Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video, we talk about the next topic that is advertising copywriting. बात करने से ही बात बनती है. Built for the road ahead. What does come in your mind? Remember, where did you hear these captions? The first one is Airtel and second belongs to Ford. Some punchlines are eye-catching and grab attention at the very first time. Why? It is because of the fascinating words that are used and arranged in a creative way. Then in this topic, we discuss the techniques of creative copywriting. Then what is the meaning of advertising copywriting? Copywriting is a key activity in advertising. The success of the entire advertising campaign depends on it to a large extent. Copywriting is the skill of choosing the right words and technique of arranging them smartly to promote business, product, सर्विस, आइडिया और अ पर्सन. इट मीन्स कॉपीराइटिंग एक तरह की स्किल्स है जिसमें अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, प्रोडक्ट, सर्विसेज, आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए राइट वर्ड्स की सिलेक्शन की जाती है और इसमें यह भी फिक्स किया जाता है कि किस टेक्निक के थ्रू हम मैसेज को डिलीवर करेंगे. इट मीन्स द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड इट्स प्रेजेंटेशन लार्जली डिपेंड्स अपॉन द मीडिया थ्रू विच इट इज़ प्लान टू कन्वे. इट मीन्स हमने मैसेज को डिलीवर करने के लिए किस तरह के वर्ड्स को यूज़ करना है और उसकी प्रेजेंटेशन किस वे से प्रेजेंट किया. इट मीन्स प्रोडक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी है उसे किस ढंग से प्रेजेंट किया जाएगा, ये टोटली डिपेंड करता है उस मीडिया पर जिस मीडिया के थ्रू मैसेज को डिलीवर किया जाना है. इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज़ अ न्यूज़पेपर, मैगजीन, होर्डिंग, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट, द स्क्रिप्ट will vary accordingly. Advertising copywriting is essentially the art of creating written content that accompanies the visual portion of an advertising campaign. Advertising copywriting is based on the idea of marketing a particular product to a specific consumer audience. It means advertising copywriting के अंदर आपको कई तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं, लाइक एड कॉपी को किस ढंग से प्रिपेयर किया जाएगा, उसमें रिटन कंटेंट्स को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा या विजुअल एलिमेंट्स को किस ढंग से प्रेजेंट किया जाएगा, इन सब के बारे में एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटिंग में ही डिसीजन लिया जाता है. एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटिंग की बेसिस पर ही हम अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं. अपने प्रोडक्ट को इस ढंग से प्रेजेंट किया जाता है कि कस्टमर्स इजीली इन्फ्लुएंस हो सके और उन्हें प्रोडक्ट को बाय करने के लिए मोटिवेट किया जा सके. देन नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटिंग. एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटिंग के मेन एलिमेंट्स आपके पास है हेडिंग, सब हेडिंग्स, बॉडी कॉपी, स्लोगन्स, टैगलाइंस, जिंगल लिरिक्स एंड स्क्रिप्ट्स. What is the meaning of advertising copy? An advertising copy is a term used to describe the main text used in the advertisement. The text could be a dialogue, a catchy punchline, or a company's dictum. Advertising copy is defined as written or spoken material in it, including headlines, main body, subheads, pictures, captions, slogan, information about brand name, trademarks, prices, coupons, claims, advertiser's name, address, logo, phone numbers and website etc. It means एडवर्टाइजिंग कॉपी को बेसिकली हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब कर सकते हैं जो कि एडवर्टीजमेंट के मेन कंटेक्स्ट को डिस्क्राइब करता है. इट मीन्स एडवर्टाइजिंग कॉपी में हम एडवर्टीजमेंट के मेन टेक्स्ट को डिस्क्राइब करते हैं. उसमें कोई डायलॉग भी हो सकता है या फिर आपके पास कोई कैची पंचलाइंस भी हो सकती हैं कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए. लाइक एड कॉपी में हम रिटन और स्पोकन दोनों मटेरियल को इंक्लूड करते हैं. ये डिपेंड करता है कि जो एडवर्टीजमेंट दी जा रही है वो उसमें कौन सी मीडिया के थ्रू एडवर्टीजमेंट दी जा रही है. अगर वो हम रिटन वैसे अगर हम इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो प्रिंट मीडिया के थ्रू मैसेज को डिलीवर किया जा रहा है तो उसके लिए उसी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि उसके हेडिंग्स क्या होने चाहिए, सब हेडिंग्स क्या होने चाहिए या उसमें पिक्चर्स, कैप्शंस किस टाइप से आपने यूज़ करने हैं. लेकिन वहीं पर अगर हम ऑरल कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं, इट मीन्स टीवी के थ्रू अगर मैसेज को डिलीवर किया जाता है या रेडियो के थ्रू मैसेज को डिलीवर किया जाता है स्पोकन मटेरियल, तो उसके लिए हमें स्पोकन मटेरियल को अरेंज करना पड़ता है. इट मीन्स उसमें किस तरह के स्लोगन्स को यूज़ किया जाएगा. It is a print, radio or TV advertising message that aims at developing and retaining an interest of the target customer and promoting him to purchase the product within a coupon of seconds. It means within a couple of seconds. It means जो एडवर्टीजमेंट दी जा रही है वो एडवर्टीजमेंट आपने प्रिंट मीडिया के थ्रू देनी है, टीवी पर देनी है, रेडियो पर देनी है, जिस ढंग से भी एडवर्टीजमेंट देनी है उस मीडिया के बेसिस पर ही हम ये डिसाइड करते हैं कि एडवर्टीजमेंट कॉपी को किस ढंग से क्रिएट किया जाएगा, किस ढंग से हमने एडवर्टीजमेंट कॉपी को डेवलप करना है ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम टारगेट कस्टमर्स को के इंटरेस्ट को राइज किया जा सके, इंटरेस्ट क्रिएट
क्रिएट किया जा सके और साथ के साथ जो कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को रिटेन भी किया जा सके, ताकि हमारे प्रोडक्ट की जो सेल है वो इंक्रीज हो सके। Then goals of advertisement copy. The importance of a good advertisement copy can hardly be overemphasized. All the planning, research, and expenses would go waste if proper care is not taken in drafting an advertisement copy that will achieve the purpose of advertising. It means अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव रहे तो उसके लिए हमें एडवर्टीजमेंट कॉपी को बहुत ही केयरफुली तैयार करना पड़ता है। उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, प्रॉपर उसके लिए रिसर्च वर्क किया जाता है कि एडवर्टीजमेंट कॉपी के अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाएगा और किस वे से प्रेजेंट किया जाएगा। अगर हम एडवर्टीजमेंट कॉपी को प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं करते तो जो भी एडवर्टीजमेंट के लिए एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो सारे एक्सपेंसेस हमारे वेस्ट हो जाते हैं। इट मीन्स the aim of an advertisement are that the public must be made to look, like, learn and buy. In other words, a scientifically drafted copy should be, जो copy है वो आपकी किस टाइप की होनी चाहिए? अट्रैक्ट प्राइमरी इनिशियल अटेंशन, इट मीन्स फर्स्ट टाइम कस्टमर्स की अटेंशन को क्रिएट करने वाली होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज होल्ड अटेंशन इन एन इंटरेस्टिंग वे, अवेकन एंड स्टिमुलेट इंटरेस्ट। इट मीन्स कस्टमर्स को फर्स्ट टाइम इन्फ्लुएंस करने के बाद हमारा टारगेट होता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए। इट मीन्स जब कस्टमर्स की अटेंशन आ जाती है तो उस अटेंशन को होल्ड किया जाता है। नेक्स्ट इज कन्विंस, परसुएड एंड इंड्यूस टू परचेज द प्रोडक्ट। इट मीन्स कस्टमर्स को परसुएड करना कि वो उस प्रोडक्ट को बाय करने में इंटरेस्ट ले। एंड लास्ट इज सजेस्ट एंड लीड टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू एनकरेज द डिसीजन टू बाय। इट मीन्स फाइनली उनकी तरफ से रिस्पॉन्स के लिए सजेशंस देना कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर इंकरेज होकर के उस प्रोडक्ट को परचेज करने का डिसीजन ले लें। Next topic is features of effective ad copy strategy. First point is attractive. It means advertisement copy जिस टाइम पर तैयार की जाती है उसके अंदर डिफरेंट फीचर्स होनी चाहिए, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट आपके पास अट्रैक्टिव है। इट मीन्स एडवर्टीजमेंट कॉपी इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि टारगेट कस्टमर्स इजीली अट्रैक्ट हो सके। अगर हम एडवर्टीजमेंट कॉपी जो तैयार की जाती है वो अगर इस ढंग से तैयार की जाए कि वो जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट ही ना कर सके, तो उस टाइम पर एडवर्टीजमेंट पर जो अमाउंट स्पेंड किया गया है वो सारा अमाउंट आपका वेस्ट हो जाता है। इट मीन्स जिस टाइम पर एडवर्टीजमेंट कॉपी को तैयार किया जाता है उसमें पिक्चर्स, इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स, स्लोगन्स, हेडिंग्स जो भी यूज़ किए जाते हैं वो सारे के सारे आपके पास इस ढंग से प्रेजेंट किए जाने चाहिए कि वो आपकी अट्रैक्टिव हो। इट मीन्स एडवर्टीजमेंट आपकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्टिंग। एड कॉपी आपकी इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग मीन्स इसमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो इस ढंग से प्रेजेंट की जाए कि जो टारगेट कस्टमर्स हैं उनका एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग इंटरेस्ट क्रिएट हो। अगर उनका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा देन जो कस्टमर्स हैं वो आपकी पूरी एडवर्टीजमेंट को स्टडी ही नहीं करेंगे। इट मीन्स पूरी तरह से एडवर्टीजमेंट को व्यू नहीं करेंगे, पूरी तरह से उसे रीड नहीं करेंगे, जस्ट वो जरा सी इंफॉर्मेशन लेकर के उस एड को अवॉइड कर देंगे। तो अगर वो प्रॉपरली इंफॉर्मेशन नहीं गेन कर पाए, अगर मान लीजिए आपका वो एडवर्टीजमेंट जो कन्वे की जा रही है अगर कस्टमर्स अट्रैक्ट नहीं हो पाते तो जो हमारा मेन पर्पस है कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करने का वो पर्पस हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। इट मीन्स हम कस्टमर को ईजिली इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, उन्हें परचेज करने के लिए मोटिवेट नहीं किया जा सकेगा। इट मीन्स एडवर्टीजमेंट कॉपी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको उसके अंदर लिरिक्स, म्यूजिक या कई तरह के गुड लेआउट को यूज़ करना चाहिए। जो अपील यूज़ की जाती है वो इतनी अप्रोप्रिएट यूज़ करनी चाहिए कि कस्टमर्स को ईजिली इन्फ्लुएंस किया जा सके और उनका एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास रिटेंशन वैल्यू। रिटेंशन वैल्यू मीन्स की जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो एडवर्टीजमेंट आपके पास इजी टू मेमोराइज होनी चाहिए। इट मीन्स एड कॉपी अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग तो होनी चाहिए लेकिन साथ ही साथ इतनी सिंपल और इतनी मेमोराइज हो सके कि एक्चुअल में जब प्रोडक्ट परचेज किया जाए तो उस टाइम पर वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में आपके प्रोडक्ट को ईजिली प्रेफर करे। इट मीन्स उसमें जो स्लोगन्स यूज़ किए जाते हैं, म्यूजिक, लिरिक्स यूज़ किए जाते हैं वो इतने सिंपल और इतने मेमोराइज होने चाहिए कि वो पर्सन जिस टाइम पर प्रोडक्ट को बाय करे तो उसे वो स्लोगन याद हो सके। इट मीन्स वो म्यूजिकल होने चाहिए, वो स्लोगन्स आपके इंप्रेसिव होने चाहिए, रिमेंबर स्लोगन्स होने चाहिए ताकि हम एडवर्टीजमेंट की जो रिटेंशन वैल्यू है उसको इंक्रीज कर सके। इट मीन्स कस्टमर्स उस एडवर्टीजमेंट को रिमाइंड कर सके। नेक्स्ट आपके पास सजेस्टिव। सजेस्टिव मीन्स एडवर्टीजमेंट देते हुए हमें टारगेट कस्टमर्स को टाइम की टाइम सजेशंस भी देनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहे हैं अगर वो जो प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट में दिखाया जा रहा है वो प्रोडक्ट उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकता है। इट मीन्स वो प्रोडक्ट उनके लिए कैसे बेनिफिट देगा। इट मीन्स उनके लिए कैसे यूजफुल होगा। इट मीन्स आपको ये बताना है कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उस प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स कौन कौन सी हैं और वो प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के कंपेरिजन में बेटर कैसे
कैसे है। इट मीन्स आपको उस प्रोडक्ट के बारे में ऑल ओवर सारी इंफॉर्मेशन बतानी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास क्रिएटिव। एड कॉपी शुड गिव यूनिक, नोवेल एंड डिफरेंट सेलिंग आइडियाज। इट मीन्स एड कॉपी आपकी यूनिक होनी चाहिए, वो आपकी इस ढंग की होनी चाहिए कि ईजिली कस्टमर्स की अटेंशन को अट्रैक्ट भी कर सके और वो ईजिली मेमोरेबल भी होनी चाहिए, ईजिली उसे मेमोराइज भी किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेटिव। एड कॉपी आपकी इस टाइप की होनी चाहिए कि टारगेट ऑडियंस को ईजिली एजुकेट किया जा सके कि उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है, उस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ किया जाएगा, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है उससे उसके अंदर किस तरह की इंप्रूवमेंट की जा रही है, वो प्रोडक्ट आपको किस तरह से बेनिफिट देगा, वो प्रोडक्ट आपको कहाँ से कैसे अवेलेबल होगा। इट मीन्स प्रोडक्ट की नेचर कैसी है, प्लेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट कैसा है, और मेथड ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट। इट मीन्स प्रोडक्ट को यूज़ कैसे किया जाएगा, और अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो जिसमें कि रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है तो उस रिस्क फैक्टर के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन, उस प्रोडक्ट में किस किस तरह के रिस्क फैक्टर है वो भी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इट मीन्स जो आपकी एड कॉपी है वो आपकी एजुकेटिव भी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपके बिलीवेबल। बिलीवेबल मीन्स जो एड कॉपी तैयार की जाती है वो आपकी बिलीवेबल भी होनी चाहिए। इट मीन्स इससे हम कई तरह के वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, लाइक अगर एक्सपर्ट्स के थ्रू अप्रूव्ड है देन उसके अंदर ISI, ISO इस तरह के वर्ड्स आपको यूज़ किए जाने चाहिए। इट मीन्स ISI अप्रूव्ड है या ये जो प्रोडक्ट है वो ISO अप्रूव्ड है, जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी का जो सर्टिफिकेट है वो हम उसके सामने प्रेजेंट कर सकें। इसी तरह जब एडवर्टीजमेंट टूथब्रश के बारे में दी जाती है या टूथपेस्ट के बारे में दी जाती है तो एडवर्टीजमेंट अगर हम डॉक्टर्स या डाइटिशियंस के थ्रू अगर प्रोवाइड करते हैं तो वो एडवर्टीजमेंट आपके लिए ज़्यादा रिलायबल मानी जाती है। तो इट मीन्स आपने एडवर्टीजमेंट को इस ढंग से प्रेजेंट करना है जो कि आपके लिए रिलायबल हो। इट मीन्स उसके अंदर आपने जो फैक्ट्स प्रेजेंट करने हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताने, बल्कि आपको उसके अंदर इंफॉर्मेशन बिल्कुल ट्रू एंड फेयर बतानी है ताकि उस मैसेज के ऊपर ईजिली कस्टमर रिलाई कर सके। इट मीन्स वो एडवर्टीजमेंट कॉपी आपकी बिलीवेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज एप्रोप्रिएट अपील। इट मीन्स एडवर्टीजमेंट देते हुए हमें यह भी देखना है कि हमें जो एडवर्टीजमेंट देनी है उसके लिए किस तरह की अपील को यूज़ किया जाए। इट मीन्स हमारे कस्टमर्स कैसे हैं, जिस टाइप के कस्टमर्स होंगे उसी के हिसाब से एडवर्टीजमेंट अपील को यूज़ किया जाता है। चाहे वो आपकी अपील रैशनल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, या फिर आपकी कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली हो सकती है कि जिस तरह के कस्टमर्स होंगे उसी हिसाब से आप मैसेज को डिलीवर करेंगे। इट मीन्स रैशनल अपील की अगर हम बात करें क्वालिटी, तो उस टाइम पर प्रोडक्ट की क्वालिटी या उसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात की जाती है। और अगर अगर हम इमोशनल अपील की बात करते हैं तो इट मीन्स हम ये देखते हैं कि वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो अदर कंपटीटर के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में किस ढंग से बेटर है, या उस प्रोडक्ट का आपको कैसे बेनिफिट दे सकता है, आपके लिए सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी, अफेक्शन, हैप्पीनेस, प्राइड, अचीवमेंट, इन फैक्टर्स को स्टडी करके ही हम मैसेज को डिलीवर करते हैं। इट मीन्स अगर तो हम रैशनल अपील को यूज़ करते हैं तो हमारा मेन फोकस प्रोडक्ट की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट कितना सुपीरियर है, उसकी क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाता है। बट वहीं पर अगर हम इमोशनल अपील को यूज़ करते हैं तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, अफेक्शन, हैप्पीनेस, इस तरह के फैक्टर्स को लिया जाता है। इस तरह के फैक्टर्स के थ्रू हम इमोशनल अपील को यूज़ करके कस्टमर्स को कन्विंस कर सकते हैं। तो जैसी भी जो भी अपील अप्रोप्रिएट होती है उसी अपील को हमें यूज़ करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस कर सके। लेकिन किस तरह की अपील हमें उसे यूज़ करनी है, उस टाइम पर हमें प्रोडक्ट की नेचर कैसी है, कस्टमर्स कैसे हैं, या किस इनकम लेवल से वो बिलोंग करते हैं, उनका एजुकेशन लेवल कैसा है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट कर लेनी चाहिए, तभी हम मैसेज को डिलीवर ईजिली कर सकते हैं और कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है मिसलेनियस कैरेक्टरिस्टिक्स। इट मीन्स जो आपकी एडवर्टीजमेंट कॉपी है वो आपकी ब्रीफ होनी चाहिए और उसके अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो शॉर्ट और इतनी इंप्रेसिव होनी चाहिए कि वो मैसेज को पूरी तरह से डिलीवर कर दे। और वो आपके पास एड मैसेज इतना लेंथी नहीं होना चाहिए कि उसमें कस्टमर्स का इंटरेस्ट खत्म हो जाए। अगर वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी होगा तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है और ऑडियंस का ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होता। इट मीन्स आपके जो एड कॉपी है वो आपकी ब्रीफ होनी चाहिए और मेन पॉइंट्स उसके अंदर सारे बताए जाने चाहिए। इसी तरह एडवर्टीजमेंट कॉपी जो प्रेजेंट की जाती है वो आपके लिए उसमें जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए ताकि हर पर्सन को समझ में आ सके। इवन कि एडवर्टीजमेंट कॉपी बनाते हुए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फिक्स किए हुए हैं। जो भी गवर्नमेंट ने लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस फिक्स किए हुए हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना जरूरी है। लाइक नेशनल फ्लैग्स इन एडवर्टीजमेंट हम यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह सिगरेट की एडवर्टीजमेंट देते हुए आपको वार्निंग सिग्नल्स देने जरूरी है। तो जो रूल्स गवर्नमेंट ने फिक्स किए हुए हैं उन लीगल रूल्स को भी फॉलो करना जरूरी है। उन्हें उन रूल्स के अकॉर्डिंगली ही हम एडवर्टीजमेंट देते हैं। इसी तरह जब एडवर्टीजमेंट दी जाती है
तो उसमें वल्गैरिटी को नहीं दिखाया जाना चाहिए। इट मीन्स जिससे एडवर्टाइज़र के प्रोडक्ट की इमेज खराब हो जाए, इस तरह की एडवर्टीजमेंट हमें नहीं देनी चाहिए। एडवर्टीजमेंट जो भी दी जाए वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए, जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो भी बहुत सिंपल होने चाहिए और अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर्स रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इट मीन्स जैसे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे जिस इनकम लेवल से वो पर्सन बिलोंग करते हैं, उनका एजुकेशन लेवल जैसा है, उनके नीड टेस्ट जैसे भी होंगे, उस हिसाब से ही आपको एडवर्टीजमेंट देनी चाहिए। और साथ के साथ एडवर्टीजमेंट कॉपी आपकी एंटरटेनिंग भी होनी चाहिए। इट मीन्स इन्फ्लुएंस करने वाली होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, तभी कस्टमर्स को हम ईजिली मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट कॉपी। टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट कॉपी आपके पास डिफरेंट टाइप्स की है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपके पास डिस्क्रिप्टिव कॉपी। डिस्क्रिप्टिव कॉपी आपके पास वो एड कॉपी होती है जिसमें हम टारगेट कस्टमर्स को प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ऑल ओवर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। लाइक प्रोडक्ट की फीचर्स क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटीज, प्राइस, मेथड ऑफ यूजिंग, प्लेस ऑफ अवेलेबिलिटी, टोटली सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इवन कि उन्हें ये भी बताया जाता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये उनकी नीड्स को कैसे सेटिस्फाई कर पाएगा। तो ऑल ओवर डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो कॉपी होती है ये बेसिकली आपके पास लेंथी होती है। जब हमें इंफॉर्मेटिव मैसेज प्रोवाइड करना होता है तो उस टाइम पर हम डिस्क्रिप्टिव कॉपी को यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ये जो डिस्क्रिप्टिव कॉपी यूज़ की जाती है वो प्रिंट मीडिया में यूज़ की जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि मेल ऑर्डर के फॉर्म में एडवर्टीजमेंट कॉपी को यूज़ किया जाता है। प्रिंट मीडिया में ये मेथड आपका ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है आपका क्वेश्चनिंग कॉपी। क्वेश्चनिंग कॉपी का मतलब कि ये जो एडवर्टीजमेंट एड कॉपी तैयार की जाती है बेसिकली एक क्वेश्चन से एराइज होती है। इट मीन्स टारगेट कस्टमर्स के सामने क्वेश्चन एराइज किया जाता है, देन उस हिसाब से हम एडवर्टीजमेंट कॉपी को तैयार करते हैं। इट मीन्स कस्टमर फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं, आर यू इंटरेस्टेड इन सेफ्टी ऑफ योर वैल्यूएबल्स। इट मीन्स जो एडवर्टीजमेंट तैयार की जाती है उसमें हम ये कह सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन से हम एडवर्टीजमेंट को स्टार्ट करते हैं। और ये जैसे एडवर्टीजमेंट दी जाती है कि इट मीन्स जैसे आपको बताया गया, आर यू इंटरेस्टेड इन सेफ्टी ऑफ योर वैल्यूएबल्स। इट मीन्स क्या आप अपने इंपॉर्टेंट जो आपका सामान है उसको आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, आप उसकी सेफ्टी चाहते हैं। इस तरह की एडवर्टीजमेंट ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज देती हैं। तो इसमें बेसिकली उनको एक तरह का क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया गया, उन्हें ये रियलाइज़ करवाया गया कस्टमर्स को कि जो टारगेट कस्टमर्स है उन्हें एडवर्टाइजर ये रियलाइज़ करवाता है कि उनकी क्या नीड है। जब उन्हें एक बार ये रियलाइज़ करवा दिया जाता है कि उनकी क्या नीड है, देन उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो आपकी नीड को कैसे सेटिस्फाई कर सकता है। इट मीन्स एडवर्टीजमेंट कॉपी तैयार करते हुए एक क्वेश्चन से जब हम कॉपी का अपने मैसेज को स्टार्ट करते हैं, देन वो कॉपी आपके पास क्वेश्चनिंग कॉपी मानी जाती है। नेक्स्ट आपका कंपैरेटिव कॉपी। कंपैरेटिव एड कॉपी नाम से क्लियर होता है कि जो एडवर्टाइजर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से कंपैरिजन करके अपने प्रोडक्ट की फीचर्स के बारे में बताता है। इट मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से कितना सुपीरियर है। इट मीन्स हमारे प्रोडक्ट के अंदर वो स्पेशल फीचर्स क्या हैं, वो स्पेशल क्वालिटीज़ क्या हैं जो अदर ब्रांड के प्रोडक्ट में नहीं है। ये इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है उन्हें कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट कहा जाता है। लाइक अगर हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें तो एसी, टीवी, फ्रिज, ऑटोमोबाइल्स की बात की जाए तो इस टाइप की जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो बेसिकली कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट कॉपी में कवर होती है। नेक्स्ट है अनाउंसमेंट कॉपी। अनाउंसमेंट कॉपी बेसिकली इंफॉर्मेटिव नेचर की होती है। इसमें कोई फेस्टिवल ऑफर्स या एक्सचेंज ऑफर्स को अनाउंस किया जाता है। लाइक अगर ऑफ सीजन डिस्काउंट दिया जा रहा है, कोई फ्री गिफ्ट स्कीम दी जा रही है, या प्रोडक्ट के अंदर किसी भी तरह की इंप्रूवमेंट की गई है, तो इस टाइप की एडवर्टीजमेंट देने के लिए हम अनाउंसमेंट कॉपी को यूज़ करते हैं। इसमें इसमें ये जो कॉपी यूज़ की जाती है बेसिकली न्यूज़पेपर, पोस्टर्स, पम्फलेट्स में यूज़ की जाती है, क्योंकि इसका पर्पज़ होता है कि फास्ट मीडिया को यूज़ किया जाए, ताकि हम एडवर्टीजमेंट कॉपी के थ्रू मैसेज को शॉर्ट पीरियड के लिए प्रोवाइड कर सके। इट मीन्स जल्दी से जल्दी जब हमें मैसेज को डिलीवर करना होता है उस टाइम पर हम अनाउंसमेंट कॉपी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास इंस्टीट्यूशनल कॉपी। इंस्टीट्यूशनल कॉपी का बेसिकली पर्पज़ होता है कि एडवर्टाइजर की गुडविल को डेवलप किया जाए और एडवर्टाइजर की गुडविल को मेंटेन भी किया जाए। इट मीन्स इसमें इसमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो इस ढंग से प्रोवाइड की जाती है कि कंपनी की जो गुडविल है वो इंक्रीज होती चली जाए।
इसमें ज़्यादातर आपके पास जब भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है तो उसमें उसके कोई भी प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट दी जाए तो उसमें जो उसकी कंपनी का नेम है उसे हाईलाइट किया जाता है। लाइक अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं रिलायंस ग्रुप की बात की जाए तो रिलायंस ग्रुप हमेशा अपनी इंस्टीट्यूशन के नेम को हाईलाइट करता है। इट मीन्स रिलायंस वर्ड को हाईलाइट किया जाता है ताकि उसकी कंपनी की गुडविल इंक्रीज हो सके। इसी तरह टाटा ग्रुप भी जब भी कोई एडवर्टीजमेंट देते हैं किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग तो उसमें टाटा वर्ड को हाईलाइट किया जाता है। इट मीन्स वो अपनी इंडस्ट्री अपना जो ग्रुप है उस ग्रुप के नेम को हाईलाइट करते हैं ताकि उनकी कंपनी की गुडविल को इंक्रीज किया जा सके और कस्टमर्स ये फील कर सके कि वो जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो एक रेप्यूटेड और रिलायबल कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। नेक्स्ट है टॉपिकल कॉपी। टॉपिकल कॉपी के अंदर बेसिकली करंट इवेंट के ऊपर स्टडी किया जाता है। इट मीन्स इसमें जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है, ये जो एड कॉपी तैयार की जाती है, ये बेसिकली इस ढंग से तैयार की जाती है कि उस टाइम पर जो करंट इवेंट चल रहा है उसके साथ रिलेट कर दी जाती है। जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी वो उस करंट इवेंट के साथ रिलेट करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। लाइक गिव योर हाउस अ न्यू लुक ऑन दिवाली, ये एडवर्टीजमेंट दी जाती है एशियन पेंट्स के थ्रू। इट मीन्स ये एड आपके पास टॉपिकल एड कॉपी है। इट मीन्स जब एडवर्टीज ये आपके पास दिवाली एक ओकेजन के पास आपको उसके साथ रिलेट करके आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि अगर आप अपनी दिवाली पर अपने अपने घर को अच्छा बनाना चाहते हैं या उसको एक नई लुक देना चाहते हैं तो उस टाइम पर आप एशियन पेंट्स के प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिए। तो एडवर्टीजमेंट कॉपी तैयार करते हुए अगर हम टॉपिकल कॉपी की बात करते हैं तो उसमें जो करंट में इवेंट चल रहा है उसी के साथ रिलेट करके मैसेज को डिलीवर किया जाता है ताकि कस्टमर को ईजिली अट्रैक्ट किया जा सके और उनके माइंड में उस टाइम पर करंट इवेंट चल रहा है तो उसका जो कस्टमर के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है वो ज़्यादा होता है। इससे जो प्रोडक्ट है वो आपका इजीली मार्केट में सेल हो जाता है। और इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो बेसिकली आपका करंट फेस्टिवल्स के टाइम पर दी जाती है ताकि कस्टमर्स को इजीली इन्फ्लुएंस किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास पर्सनैलिटी कॉपी। पर्सनैलिटी कॉपी बेसिकली आपके पास जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है उसमें स्पोर्ट्स पर्सन या फिल्म स्टार्स को यूज़ किया जाता है। इसमें ऐसे मैसेज सोर्स को यूज़ किया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जिनके ऊपर कस्टमर्स इजीली रिलाई भी कर सकते हैं, वो बिलीवेबल होते हैं और उसे मेमोराइज करना भी ईजी होता है। तो ये बेसिकली इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है, जो पर्सनैलिटी कॉपी यूज़ की जाती है वो बेसिकली आपकी टीवी में यूज़ की जाती है जहाँ पर हम रेप्यूटेड पर्सनैलिटीज़ को एज अ मैसेज सोर्स लेकर के हम मैसेज को डिलीवर करते हैं। इट मीन स्पोर्ट्स पर्सन या फिल्म स्टार्स को यूज़ करके मैसेज को डिलीवर किया जाता है। नेक्स्ट आ गया टेक्निकल कॉपी। कुछ एडवर्टीजमेंट कॉपी जो होती हैं वो आपके पास टेक्निकल नेचर की होती है। ये बेसिकली टेक्निकल प्रोफेशनल्स के थ्रू ही तैयार की जाती है। लाइक इसमें लेबोरेटरी टेस्ट या डॉक्टर्स या डेंटल एसोसिएशंस इस तरह की एडवर्टीजमेंट कॉपी को सपोर्ट करते हैं। इट मीन्स ये जो एडवर्टीजमेंट दी जाती हैं ये इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या टूथपेस्ट या हेल्थ ड्रिंक के केस में इस तरह की एडवर्टीजमेंट कॉपीज तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया रीजन वाई कॉपी। इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट दी जाती हैं उसमें हम प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ कैसी हैं, प्रोडक्ट आपके लिए ड्यूरेबल कितना है, वो कितना ज़्यादा आपके लिए एफिशिएंट है या उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना और कंपैरेटिवली आपको किस तरह का बेनिफिट देगा, इस तरह के स्पेशल ऑफर्स उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं। इट मीन्स उन्हें ये रियलाइज़ करवाया जाता है कि उन्हें जो हम एडवर्टाइज कर रहे हैं जिस प्रोडक्ट को, वो प्रोडक्ट आपको क्यों बाय करना चाहिए। उन्हें ये बताया जा रहा है कि प्रोडक्ट के अंदर ये सारी फीचर्स हैं कि प्रोडक्ट आपका बहुत ही क्वालिटेटिव है या वो आपका ड्यूरेबल है, लॉन्ग रन तक आप उसे यूज़ कर सकते हैं, उसका प्राइस बहुत कम है। इस तरह की फीचर्स बता करके उन्हें ये रियलाइज़ करवाया जाता है कि आपको इसी प्रोडक्ट को बाय करना चाहिए। लाइक अगर हम एलजी एयर कंडीशनर की बात करते हैं तो इसमें जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी या उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है वो आपकी कम यूज़ हो रही है, इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो इसी टाइप की होती है जिसके अंदर हम प्रोडक्ट के सारे बेनिफिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आपके पास ड्रामाटाइजेशन कॉपी। ड्रामाटाइजेशन कॉपी बेसिकली एक स्टोरी कॉपी की तरह होती है जिसमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है प्रोडक्ट के बारे में उसके लिए एक शॉर्ट ड्रामा तैयार किया जाता है, एक शॉर्ट सी स्टोरी तैयार की जाती है जिसमें जो टारगेट कस्टमर है वो उस स्टोरी के अंदर अपने आप को एक करेक्टर समझने लग जाता है और उसके माइंड में वैसा ही इंप्रेशन बनना शुरू हो जाता है, वो एडवर्टाइज प्रोडक्ट को उसी एडवर्टीजमेंट के साथ लिंक कर देता है। इट मीन्स इसमें ये जो कॉपी तैयार की जा रही है उसमें जो आपके पास कस्टमर है, जो टारगेट कस्टमर्स है या जो आपके लिसनर है, वो पर्सन अपने आप को उसका एक करेक्टर समझने लग जाता है जिससे उस पर्सन के ऊपर एडवर्टीजमेंट का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो आपके ड्रामेटाइजेशन कॉपीज मानी जाती है। इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो ज़्यादातर आपके फैमिली प्लानिंग, इंश्योरेंस कंपनीज या वुमेन एजुकेशन के टाइम पर इस टाइप की एडवर्टीजमेंट कॉपी तैयार की जाती है।
नेक्स्ट आपके पास प्रेस्टीज कॉपी। प्रेस्टीज कॉपी आपके पास वो एडवर्टीजमेंट कॉपीज होती हैं जिसमें आपको प्राइड फील करवाया जाता है। इट मीन्स जो प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है, जिस जो भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया जा रहा है, उसमें ये रियलाइज करवाया जाता है कि अगर आप ये प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो उन्हें प्राइड फील हो, उनकी प्रेस्टीज इंक्रीज हो, उनकी जो सोसाइटी में उनका जो स्टेटस है वो इंक्रीज हो जाता है। इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट कॉपी तैयार की जाती है वो बेसिकली लग्जरी प्रोडक्ट्स या जो बहुत ही महंगे प्रोडक्ट होते हैं, आपके यहाँ कॉस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं, उन प्रोडक्ट के बारे में इस तरह की एडवर्टीजमेंट दी जाती है। ये बेसिकली हाई इनकम लेवल के जो ग्रुप के पर्सन होते हैं उनके लिए प्रोवाइड की जाती है। लाइक लग्जरी कार्स हो गई, एक्सपेंसिव वॉचेज हो गई या एक्सपेंसिव शूज़ हैं, उस केस में इस तरह की एडवर्टीजमेंट दी जाती है ताकि कस्टमर्स को फील करवाया जाए कि वो जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही आपकी प्रेस्टीज को इंक्रीज करने वाला प्रोडक्ट है, आपके स्टेटस को इंक्रीज करने वाला प्रोडक्ट है। द नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास रिमाइंडर एड। रिमाइंडर एड बेसिकली आके बहुत ही शॉर्ट टाइप की होती है। ये बेसिकली एक बार एडवर्टीजमेंट देने के बाद बार बार हम कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट के बारे में रिमाइंड करवाने के लिए एडवर्टीजमेंट देते हैं। उस प्रोडक्ट का जो ब्रांड का जो स्लोगन है, जो प्रोडक्ट का जो भी उस प्रोडक्ट के ब्रांड का स्लोगन है उसे प्रोवाइड किया जाता है। तो जो सिर्फ रिमाइंड करवाने के लिए हम एक बार एडवर्टीजमेंट दे चुके हैं, अब उस प्रोडक्ट के बारे में दोबारा से रिमाइंड करवाने के लिए जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो आपके रिमाइंडर एड कॉपी होती है, ताकि इसमें बेसिकली एडवर्टाइजर का मेन पर्पज होता है कि कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में दोबारा से रिमाइंड करवाया जा सके। इट मीन्स उन्हें रिमाइंड करवाने के लिए एडवर्टीजमेंट दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपके यहाँ टीजर एड कॉपी। इट मीन्स इसमें जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है ये इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास फर्स्ट टाइम में सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ प्रोवाइड नहीं की जाती, बल्कि इसमें जो प्रोवाइड की जाती है इन्फॉर्मेशन वो आपके पास इंस्टॉलमेंट में थोड़ी थोड़ी करके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। जब फर्स्ट एडिशन आता है तो उसमें कुछ पार्ट इन्फॉर्मेशन का प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसी तरह आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई। इट मीन्स एडवर्टीजमेंट कॉपी का एक पार्ट पब्लिश किया गया, देन उसके बाद जब सेकेंड आपका पब्लिकेशन आएगा तो सेकंड एडिशन के अंदर एडवर्टीजमेंट कॉपी की कुछ इंफॉर्मेशन और बता दी जाती है। देन इसी तरह थर्ड एडिशन में, इसी तरह फोर्थ एडिशन में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन एडवर्टीजमेंट कॉपी के बारे में बताई जाती है। ये इसी वजह से इस ढंग से प्रोवाइड की जाती है ताकि कस्टमर्स को एक एक्साइटमेंट रहे, उनके माइंड में हो कि हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, अभी हमें वो इंफॉर्मेशन गेन करनी है। तो इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं वो आपके टीजर एड कॉपीज होती हैं, जिसमें कि हम एक ही बार में सारी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि हम अपनी पूरी एडवर्टीजमेंट कॉपी को डिफरेंट एडिशंस में क्लासिफाई कर देते हैं और अलग अलग एडिशन के बेसिस पर थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन बताई जाती है ताकि कस्टमर्स में जो रीडर्स हैं उनके माइंड में एक एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाए। देन वो अपने वो इस ढंग की जो एडवर्टीजमेंट है वो आपके पास टीजर एड कॉपीज काउंट होती हैं। ये आपके पास जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है बेसिकली उन न्यूज़पेपर में दी जाती है जहाँ पर आपके जो कस्टमर्स हैं, जो रीडर्स हैं, वो आपके रेगुलर रीडर्स हैं जो कि लगातार उस तरह के न्यूज़पेपर को रीड करते रहते हैं। देन इसके अलावा आपके पास है एनिमेशन एड कॉपी। एनिमेशन एड कॉपीज़ आपके पास वो एड कॉपीज़ होती हैं जिसमें आप कार्टून्स, फिक्टिशियस करेक्टर या इस एनिमेटेड एड कॉपीज़ तैयार की जाती हैं जिसमें आप फिक्टिशियस करेक्टर्स को यूज़ कर रहे हैं, कार्टून्स को यूज़ कर रहे हैं। ये ज़्यादातर एनिमेटेड एड कॉपीज़ यूज़ की जाती हैं ज़्यादातर जब जब हम प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, वो टारगेट कस्टमर है जो कि चिल्ड्रन है। तो उस टाइप पर चिल्ड्रंस के लिए जब एडवर्टीजमेंट दी जाती है तो उस टाइम पर एनिमेटेड टाइप की एडवर्टीजमेंट दी जाती है। एड कॉपी जो तैयार की जाती है वो एनिमेटेड फॉर्म में तैयार की जाती है ताकि कस्टमर्स को ईजिली अट्रैक्ट किया जा सके। इसके अलावा आपके पास लास्ट टॉपिक है अदर टाइप्स ऑफ एड कॉपी। इट मीन्स आपका जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप का होना चाहिए, इसके अलावा भी आपके पास एड कॉपीज है वो किस किस टाइप की होनी चाहिए। देन एजुकेटिव कॉपी। इट मीन्स एड कॉपी आपके पास इस टाइप की होनी चाहिए जिसमें हम टारगेट ऑडियंस को प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट करें, कस्टमर को बताया जा सके कि कस्टमर की प्रोडक्ट के अंदर किस तरह की फीचर्स हैं या प्रोडक्ट को आपने किस ढंग से यूज़ करना है, किस किस तरह से वो प्रोडक्ट आपको बेनिफिट दे सकता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है इंट्रोडक्टरी कॉपी। जिस टाइम पर हम न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं उस टाइम पर जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो आपके पास इंट्रोडक्टरी कॉपी होती है। इसी तरह हम इमोशनल कॉपी को यूज़ करते हैं कि कस्टमर की क्या नीड्स हैं, क्या डिज़ायर्स हैं, उसी के हिसाब से हम एडवर्टीजमेंट कॉपी को तैयार करते हैं। इट मीन्स उनके कंफर्ट लेवल, उनके प्लेजर या स्टेटस के हिसाब से एडवर्टीजमेंट कॉपी को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट आपके फनी एड कॉपी। इट मीन्स जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है उसमें कस्टमर्स की अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टीजमेंट दी जाती है ताकि उन्हें प्रोडक्ट के बारे में रिमाइंडर एड्स भेजी जा सके। इट मीन्स उन्हें रिमेंबर करवाया जा सके कि वो प्रोडक्ट कैसा है। इट मीन्स ये जो एड कॉपी दी जाती है एक तरह की फनी टाइप की एडवर्टीजमेंट होती है। नेक्स्ट है फियर कॉपी। फियर कॉपी में आपको इनसिक्योरिटी रियलाइज करवाई जाती है, उनके माइंड में एक इनसिक्योरिटी क्रिएट की जाती है कि आपको इस प्रोडक्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेंगे या इस प्रोडक्ट को बाय नहीं करेंगे तो आपको किस किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। लाइक इंश्योरेंस कंपनीज इस तरह की फियर कॉपी को यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट आपके पास मिक्स कॉपी। मिक्स कॉपी मीन्स किसी भी हम एक मेथड को यूज़ करके नहीं एडवर्टीजमेंट करते, बल्कि कई बार हम 2 और मोर देन 2 कॉपीज़
को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं। तो जब हम 2 या 2 से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कॉपी को यूज़ करते हैं उसे हम कंपाउंड कॉपीज़ का नाम देते हैं। देन नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ एड कॉपीज ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया। इट मीन्स जो एड कॉपी तैयार की जाती है उसके लिए आपने किस तरह की मीडिया को यूज़ करना है। अगर हमारे पास वो प्रिंट मीडिया है देन आप प्रिंट मीडिया के लिए न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स को यूज़ कर सकते हैं। और अगर न्यूज़पेपर मैगजीन्स को यूज़ किया जाता है तो हमें उसके अंदर हेडिंग, सब हेडिंग, स्लोगन, बॉडी कॉपी, लोगो या क्लोजिंग आइडिया क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कन्वे करनी पड़ती है। नेक्स्ट आ गया रेडियो एड कॉपी। अगर रेडियो एड कॉपी तैयार की जा रही है इट मीन्स वो ब्रॉडकास्ट मीडिया है। इसके थ्रू अगर हम मैसेज को डिलीवर करते हैं तो मेनली हमारा फोकस रहता है ऑडियो इफेक्ट के ऊपर कि ऑडियो इफेक्ट आपके पास इंप्रेसिव होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ गया टीवी एड कॉपी। टीवी एड कॉपी मीन्स ये भी आपके पास ब्रॉडकास्ट चैनल, ब्रॉडकास्ट मीडिया है। इट मीन्स टीवी के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं। तो टीवी चैनल के थ्रू जब मैसेज को डिलीवर किया जाता है तो मेन फोकस रहता है ऑडियो एंड विजुअल इफेक्ट के ऊपर। इट मीन्स उसकी मोशन पिक्चर्स कैसी हैं, सॉन्ग्स कैसे हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, फेस एक्सप्रेशंस की तरफ में मेन फोकस किया जाता है। एंड लास्ट पॉइंट है आउटडोर एड कॉपी। आउटडोर एड कॉपी मीन्स इसमें जो मैसेज डिलीवर किया जाता है वो हम पोस्टर्स के थ्रू या बैनर्स के थ्रू या नियॉन साइन बोर्ड्स के थ्रू, पम्फलेट्स के थ्रू मैसेज को डिलीवर करते हैं। तो जोन सी भी एड कॉपी यूज़ की जाती है उसके लिए हमें मीडिया को सिलेक्ट करना जरूरी है, उसी के हिसाब से एडवर्टीजमेंट कॉपी को तैयार किया जाता है। देन आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।